Hello students, welcome to the M Square Coaching Classes YouTube channel. Today we will simplify some questions related to laws of exponents. यहाँ पे exponents जो होंगी अभी नेचुरल नंबर ली जाएगी और फर्दर क्वेश्चंस में नेचुरल नंबर्स की जगह जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर ली जाएंगी. फिर फर्दर वीडियोस में वो एक्सपोनेंट्स रैशनल नंबर हो जाएंगी और मे बी इरेशनल नंबर और फाइनली वो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो रियल नंबर ली जाएंगी. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट माय लेक्चर. ओके, तो आज की क्लास में हमें क्या सॉल्व करने हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आर simplify the following questions. Question is okay. Question हमने क्या करना है? Simplify the following questions. तो मैं क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं. नंबर 1, तो आपने कहा सर ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन. बिना एप्लीकेशंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 11 टू द पावर 7 into 11 टू द पावर 5. सेकंड, 17 टू द पावर 3 into 17 टू द पावर 4. थर्ड, 17 to the power 5 into 17 to the power 7 into 17 to the power 3. Similarly, fourth question है 5 to the power 8 into 5 to the power 9 into 5 to the power 11. तो look here, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आपने कहा सर इनको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लूंगा यहां से, उसका सॉल्यूशन यहां लिखूंगा. ओके, सॉल्यूशन है ऑफ फर्स्ट पार्ट 11 टू द पावर 7 into 11 टू द पावर 5. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब चेक करो, हमने जो प्रीवियस क्लासेस हुई है, प्रीवियस क्लासेस जिसमें हमने अभी तक 10 वीडियोस आपके लिए जो है दिए हैं, उसमें हमने यहाँ रूल्स पढ़े हैं. रूल्स, दिस इज बेस, ये बेस होता है और ये एक्सपोनेंट होता है. इनटू सेम बेस होता है, फिर एक्सपोनेंट होता है. तो बेसेज आर सेम. तो आपने रूल फाइंड आउट किया था, प्रूव किया था कि बेसेज आर सेम. बेस, दिस इज कॉल्ड बेस और ये भी बेस. बेसेज आर सेम. तो पावर क्या होती थी? एक्सपोनेंट्स क्या होती थी? एडेड होती थी. एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाती हैं. आपने कहा सर ये कैसे होता है, क्यों होता है? एवरीथिंग इन द प्रीवियस वीडियोस 1 to 10 आपको बता दिया गया है. हाँ, अभी यहाँ पे चेक करो, m और n को हमने कहा था बिलोंग्स टू n और पॉजिटिव इंटीजर. तो यहां पर भी चेक करो, बेसेज आर सेम, बेसेज आर सेम और पावर्स जो है पावर 7,5 बिलोंग्स टू n और इंटीजर. तो मींस ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले को, मींस इस एक्सप्रेशन को बिलोंग करता है. बेसेज आर सेम, तो पावर्स और एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. तो आप इसका सिंप्लीफाई करेंगे, 11 होगा पावर में 7 प्लस कितना हो गया 5. देखो बेसेज, तो नाउ 11 टू द पावर 12, 11 टू द पावर 12 या 11 रेज टू पावर 12. तो ये आपका आंसर हो गया, मीन्स सिंप्लीफिकेशन हो गया. हाँ, फर्दर 11 टू द पावर 12 का वैल्यू क्या होगा? आपके पास टाइम है, 11 into 11 into 11 into 11 आप 12 टाइम्स
कर सकते हैं। 11 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करके आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे, इफ यू हैव मोर टाइम, अदरवाइज ये टीडीएस वर्क है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन 1 का। आपने कहा सर ये सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई का मतलब है देयर आर टू बेस एक्सपोनेंट नंबर, एक ये है और एक ये है, हमने उसको कंबाइन कर दिया, सिंगल बेस एक्सपोनेंट बना दिया, सिंगल बेस एक्सपोनेंट बना। आपने कहा सर कैसे हो गया, तो चेक करो, बेसेज आर इक्वल, बेस इक्वल है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। आपने कहा सर ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने करके आपको बता दिया है। उसमें क्या दिया था, एम एन आर टेकन नेचुरल और पॉजिटिव नंबर। ओके, इन द सेम वे अब हम सेकंड क्वेश्चन भी आप इजीली आंसर कर सकते हो। मैं जब तक मींस आंसर नहीं बताऊंगा उससे पहले ही यू कैन जो है सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम सॉल्यूशन 2 का ढूंढेंगे, सेकंड का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसके लिए एप्लीकेशन ढूंढेंगे। आगे आपने का सेकंड पार्ट 7 to 17 to the power 3 into 70 to the power 4. Check again, base exponent. This is also the base exponent number. ये भी आपका base exponent है, तो means bases are same. Again, a to the power n into a to the power n equal to a to the power n plus n. Means bases are same, तो powers add हो जाएंगी। आपने कहा सर पावर्स ऐड हो जाएंगे, यस, और अभी पावर्स है नेचुरल नंबर है, तो 17 टू द पावर 3 प्लस 4, 17 टू द पावर 3 प्लस 4, यू कैन राइट लाइक दैट प्रॉपरली। ओके, 17 टू द पावर 7 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप जो है, क्योंकि फर्दर जो मिस्टेक नहीं होगी। ओके, अब आपने कहा सर व्हाट विल बी इट्स फाइनल वैल्यू, आपके पास टाइम है 17 टू द पावर 7 या 17 रेज टू पावर 7, तो आप 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन हो रहा है इसका, वेरी इजी। नाउ थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। आपने कहा सर थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 17 टू द पावर 5 इंटू 17 टू द पावर 7 इंटू 17 टू द पावर 3। ओके, ये जो लॉ पढ़ा है आपने, a to the power n into a to the power n equal to a to the power n plus n for 2 base exponent number के लिए पढ़ा था। फर्स्ट बेस एक्सपोनेंट नंबर, सेकंड बेस एक्सपोनेंट, तो हम इसको 3, 4, 5 बेस एक्सपोनेंट नंबर के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मींस a to the power n into a to the power n into a to the power l, तो 3 के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, फर्स्ट बेस एक्सपोनेंट नंबर, सेकंड बेस एक्सपोनेंट नंबर, थर्ड बेस एक्सपोनेंट, और आर मल्टीप्लाई, बेसेज आर सेम, तो ये एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी, n प्लस n। सिमिलरली आप a to the power n into a to the power n into a to the power l into a to the power r into a to the power s, आप इसको 3 से आप 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए अप टू डैश डैश डैश, मे बी n और मे बी n, ये अप्लीकेबल हो जाएगा। फर्स्ट बेस एक्सपोनेंट नंबर मल्टीप्लाइंग विद सेकंड बेस एक्सपोनेंट नंबर, थर्ड बेस एक्सपोनेंट नंबर, फोर्थ और फिफ्थ, एवरीवेयर बेस इज सेम,
बेसेज आर सेम, यहां से इसका 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 बेस क्या है, सेम है। तो यू कैन राइट या वी कैन राइट a to the power m plus n plus l plus r plus n, मीन्स जब बेसेज इक्वल होते हैं तो सारी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आपने कहा सर ऐसा क्यों होता है, फॉर टू बेस एक्सपोनेंट के लिए आपने इसको प्रूव किया था, डेराइव किया था कि LHS से RHS से कैसे आता है, उसमें आपने n और n को नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नंबर लिया था और इसका डेरिवेशन हमने किया था प्रीवियस वीडियोस में। तो अब ये लॉस यहाँ लगने जा रहा है, ठीक है। अब इसलिए आपको टेंशन नहीं करना है कि सर देयर आर 3, अब आपने कहा सर देयर आर 3 बेस एक्सपोनेंट, बेस एक्सपोनेंट बेस एक्सपोनेंट बेस एक्सपोनेंट, पर चेक करो here also base 17, here also base 17, here also base 17, तो फाइनल आंसर विल बी 17 to the power 5 plus 7 plus 3, ओके ब्रैकेट लगा दो, और 17 to the power 12 हो गया, ठीक है, 12 और 3 कितना हो गया 15, ओके पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 plus 7 plus 3 हो जाएगा। अभी ये जो केसेस हैं इनमें देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें अभी पावर्स को और एक्सपोनेंट्स को केवल नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है। आपने कहा सर ये पावर्स नेगेटिव होंगी तो रूल एप्लीकेबल होगा, यस। क्यों होगा, कैसे होगा, ये भी आपको इन डिटेल्स बताया जाएगा। हाँ, अब आपने कहा सर इसका वैल्यू होगा, यस 17 to the power 15 का एक फाइनल वैल्यू होगा। आप 17 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब हायर क्लासेस में आपने कहा सर ये तो बहुत कठिन काम है, यस यस यस, हायर क्लासेस में इसी बेस एक्सपोनेंट को हम लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब लॉग फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, लॉगरिथम। तो आप बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे तब आप सीखेंगे, और बहुत इन द इजीएस्ट वे इसकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। अभी तो हमको 17 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब वैल्यूज निकालने को मिलेंगे। तो हायर क्लासेस के अंदर हम अदर नोटेशंस यूज करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे, क्लियर। तो अब आप आई होप आप थोड़ा सा यहाँ पर हमने थोड़ा एक्सटेंशन किया तो आप समझ गए होंगे। नाउ थर्ड, फोर्थ पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट मीन्स 5 to the power 8 into 5 to the power 9 into 5 to the power 11, वेरी इजी। अब देखा बेस एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बेस एक्सपोनेंट नंबर, बेस एक्सपोनेंट नंबर, बेस एक्सपोनेंट नंबर, तो बेसेज आर इक्वल, ओके बेसेज आर इक्वल तो पावर्स क्या हो जाएगी, विल बी एडेड, मींस ऐड हो जाती है, 8 plus 9 plus क्या हो जाएगा 11, फाइनली 5 to the power 8 और 9 17 कर लेंगे, 11 कर लेंगे 8 और 28, पावर हो गया 28, ओके 5 to the power 28, 5 raised to power 28 मींस अब आपने कहा सर इसका फाइनल वैल्यू होगा, यस 5 into 5 इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, 5 to the power 28 का एक्सपेंशन हो जाएगा, मींस 5 into 5 into 5 हाउ मेनी टाइम्स 28 टाइम्स। तो 5 को 28 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट हियर द फाइनल नंबर, आप यहाँ पर फाइनल नंबर पा सकते हैं, ओके। तो इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हमने क्या सिखाया आपको, अब आप उसको जनरलाइजेशन सीखिए। हमने क्या सिखाने की कोशिश की आपको, द एप्लीकेशन ऑफ
द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ है एक्सपोनेंट। कौन से लॉ का? a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m। द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब इसका एप्लीकेशन सिखाया है। और अभी हम मीन्स स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल है अभी हमारे पास। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। ये n क्या है? वेयर m, n बिलोंग्स टू n और पॉजिटिव इंटीजर है। a नेचुरल नंबर भी हो सकता है, a होल नंबर भी हो सकता है, बट a डज नॉट जीरो इन सम केसेस में। ठीक है, ये नॉलेज आपको ज्यादा चाहिए जो है। और a बिलोंग्स टू इंटीजर, a बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, a बिलोंग्स टू फाइनली रियल नंबर, और इवन a बिलोंग्स टू इररेशनल नंबर के सेट को भी बिलोंग कर सकता है। इररेशनल, ओके, इररेशनल। आपने कहा सर ये है, ये जनरलाइज, दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का जनरलाइजेशन है। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? वी हैव लर्न, हमने इसको पढ़ लिया है। बेसेस आर इक्वल, तो पावर्स क्या हो जाती? ऐड हो जाती। अपने का सर इसका एक्सटेंशन हो सकता है। ओके, फॉर a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर k मीन्स वी मल्टीप्लाई हियर टू बेस एक्सपोनेंट नंबर और देयर बेसेस आर क्या बताओ? सेम। अब आप ऐसे 3 को भी कर सकते हो और बेसेस सेम नहीं, तो इसका रिजल्ट होगा, आंसर होगा m प्लस n प्लस k मीन्स a टू द पावर m प्लस n प्लस k। तो बेसेस आर सेम, पावर्स क्या हो जा रही है? अब आप इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर k इंटू x टू दी पावर मीन्स q। ओके, आपने अब एक्सटेंशन कहां तक कर दिया? 1 2 3 4 5। बेसेज आर इक्वल, बेसेज आर इक्वल, बेसेज आर इक्वल, तो पावर्स क्या हो जाएंगे? बता, ऐड हो जाएंगे। n प्लस l प्लस a प्लस q। तो फर्दर अब आपने चेक करा, आप इसका एक्सटेंशन बेसेज आर इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आपने इसका जनरलाइजेशन कर दिया है। 2 से 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए, सिमिलरली डैश 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 फॉर n के लिए। बट चेक करना फॉर ईच जो है पार्ट, फॉर ईच पार्ट, इन ईच पार्ट बेस इज सेम, बेस सेम है, बेस a x x x x x। अब आपने कहा सर इसका फर्दर यूज दिखाइए, तो लुकिए ये है a अपॉन b होल पावर 1 इंटू a अपॉन b होल पावर 2 इंटू a अपॉन b होल पावर 3 इंटू a अपॉन b होल पावर 4 इंटू a अपॉन b होल पावर 5 इंटू a अपॉन b होल पावर 6। तो what will be the result? Base is same, base everywhere same है, a upon b है, a upon b, a upon b, a upon b, तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी। तो क्या होगा? a upon b होल पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू 6। ऐसे आप इसका एक्सटेंशन एंड तक कर देते, फाइनली जो लास्ट होता वो एंड होता। यही सब एड होके कहा जाता प्लस एन जाता। और ऐसे ये आपने कहा सर ये नॉन एंडिंग हो जाता तो प्लस 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 करके इनफाइनाइट हो जाता। हाँ, फिर इसका सम पॉसिबल होगा या नहीं होगा इन द हायर क्लासेस हम स्टडी करेंगे। मीन्स दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ जो है दिस लॉ। तो ये क्वेश्चंस हैं जो लिखे गए हैं,
ये 4 पार्ट्स लिखे गए, 4 क्वेश्चंस लिखे गए, इसमें हमने इस लॉ का यूज किया है। जनरली इस लॉ को द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। ओके, इन फर्दर वीडियो अब आपको अनदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। ओके।